हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज हमारी इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत का संविधान आता है, तो संविधान कहते किसे हैं। संविधान का मतलब है कि जैसे हमारा भारत देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या को लेकर चलता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को बिना नियम कानून के एक साथ नहीं चलाया जा सकता है। तो पूरी जनसंख्या को, इतनी बड़ी जनसंख्या को साथ में लेकर चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिन नियम कानूनों को एक किताब में लिखा गया है और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। और यही नियम कानून जो कहलाते हैं वो भारत का संविधान कहलाते हैं। तो भारत की ये जो नियम कानून है, ये किस किताब में लिखे गए हैं? इस किताब का नाम है भारत का संविधान। ये किताब में लिखे गए हैं जिसे कहते हैं भारत का संविधान। अब इसमें संविधान का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर और विधान का मतलब नियम कानून। तो ऐसे नियम कानून जो सबके लिए एक समान रूप से लागू होते हो, सब पर एक समान रूप से लागू होते हो, उन्हें ही संविधान कहते हैं। ठीक। अब हमारी जो ये किताब है जिसके अंतर्गत ये नियम कानून लिखे गए हैं, यानी भारत का संविधान, इसमें कुछ अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग जिन्हें हम भाग कहते हैं। ठीक। तो इसमें टोटल जो है अभी वर्तमान समय में इसमें 25 भाग हैं, पहले इसमें 22 भाग थे। ठीक। अब जिस तरीके से हमारी बुक्स में चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उसी तरीके से इस किताब में भी 25 भाग हैं, यानी 25 चैप्टर हम मान के चल सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। तो इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। तो 25 भाग, 395 अनुच्छेद। और इसके साथ ही इसमें जिस तरीके से हमारी मैथ्स की बुक होती है और उसमें एक चैप्टर दिया हुआ होता है या एक पेज दिया होता है जिसमें कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज दिए होते हैं जो पूरे चैप्टर्स में काम आते हैं, उसी तरीके से इस संविधान की जो हमारी किताब है इसमें कुछ अनुसूचियां दी गई हैं जिनमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। और उन इसमें टोटल अभी अनुसूचियां कितनी हैं? तो वर्तमान समय में इसमें अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। जब हमारा मूल संविधान बना था, जब संविधान बना था उस समय इसमें 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी ये बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो अब इन सब में सबसे कम हमें क्या दिखा है? हमारी अनुसूचियां। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम सबसे पहले अपनी अनुसूचियों से ही प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। ठीक। अनुसूची तो कितनी है हमारे पास? अभी हमारी टोटल जो अनुसूचियां हैं 12 हैं, क्योंकि संविधान संशोधन करने के बाद जब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी तो बाकी और अनुसूचियां उसके बाद जोड़ी गई इसमें। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 जो हमारी है इसमें भारत के राज्य इसमें भारत के राज्य और संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। हमें पता है कि हमारे देश में जो 28 राज्य हैं वो कहाँ 28 राज्य हैं, उन सब की जो चर्चा है वो इसमें की गई है, पहली अनुसूची में की गई है। और इन राज्यों की किस राज्य तक सीमा लगती है, कहाँ तक इनकी सीमा लगती है, कौन सा गांव, कौन सा क्षेत्र एक राज्य के अंतर्गत आता है, उन सभी की जो चर्चा की गई है वो
अनुसूची 1 में की गई है कि जैसे हमारा यूपी है, उसकी सीमा किस राज्य तक लगती है, कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है और उसका क्षेत्रफल कितना है, या कौन सा राज्य अलग होकर दूसरे राज्य में मिला है, वो सब की जो चर्चा की गई है वो अनुसूची 1 में की गई है और भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र के विस्तार से इसमें बताया गया है। ठीक, तो यानी किसी राज्य का कितना क्षेत्रफल है, वो उसकी सीमा कहाँ कहाँ तक लगती है और किस राज्य से उसकी सीमा लगती है, इस सब की जो चर्चा है वो अनुसूची 1 में की गई है। और अगर हमारे देश में कोई नया राज्य बनता है या कोई राज्य से किसी राज्य से तोड़कर किसी दूसरे राज्य को बनाया जाता है तो हमारी अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है और इसमें बताया जाता है। ठीक, दूसरा अनुसूची 2। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है। हमारे देश में अलग अलग पदाधिकारी बनते हैं, अलग अलग, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संविधान में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, अलग अलग जो संविधान को चलाने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके वेतन की जो चर्चा है या देश की संसद को चलाने वाले जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन सब के वेतन की चर्चा जो की गई है अनुसूची 2 में की गई है। ठीक, अनुसूची 3 हमारी बताती है शपथ। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा पदाधिकारी, हमें पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और जब यहाँ पर व्यक्ति चुनकर आते हैं, यानी जनता के द्वारा, मतदान के द्वारा जब व्यक्ति चुनकर आते हैं तो वो संसद में या अलग अलग क्षेत्र में शपथ लेते हैं और उसके बाद अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो उस शपथ की जो चर्चा है अनुसूची 3 में की गई है, लेकिन इस अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। तो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आता है कि अनुसूची 3 में किन की शपथ की चर्चा नहीं है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है, लेकिन अन्य पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। ठीक, अब हमारी अनुसूची 4। इसमें चर्चा की गई है कि राज्यसभा में जो सीटें हैं वो किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। हमें पता है कि हमारे देश को चलाने के लिए कौन काम करती है, संसद काम करती है, ये हमारी संसद है। ठीक, और इसके 2 सदन होते हैं, ये एक लोकसभा, ये है राज्यसभा। ठीक, तो लोकसभा में जो व्यक्ति जाते हैं चुन के, वो सब मतदान के द्वारा चुनकर जाते हैं, यानी डायरेक्ट मतदान होता है उसके बाद ही जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो व्यक्ति चुनकर जाते हैं वो मतदान द्वारा नहीं जाते हैं, इनडायरेक्टली जाते हैं। तो राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी उन सब की चर्चा किस में है, अनुसूची 4 में की गई है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे। ठीक, अभी इनकी चर्चा आगे आने वाले अनुच्छेदों में है। इसकी चर्चा 79 में है, इसकी 80 में है, इसकी 81 में है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा। ठीक, अनुसूची 5 में बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की चर्चा, यानी एससी और एसटी। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा की गई है कि इनको किस क्षेत्र में कितना आरक्षण दिया जाएगा या लोकसभा में इनका कितना आरक्षण होगा। जैसे कई बार मतदान होता है तो हमें बताया जाता है कि किसी क्षेत्र में इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है वो आरक्षित की गई है। इसका मतलब है कि वहां पर जो व्यक्ति प्रतिनिधि होगा वो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति प्रतिनिधि हो सकता है, अन्य किसी जाति का नहीं हो सकता है। तो ये सब जो चर्चा की गई है अनुसूची 5 में की गई है, SC ST के आरक्षण की, ST ST की चर्चा। तो अनुसूची 1 में भारत के राज्य और संघ क्षेत्र की चर्चा है कि किस राज्य का जो सीमा है वो कितने क्षेत्र तक लगती है और किसी राज्य का क्षेत्रफल कितना है। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है, विभिन्न पदाधिकारियों को कितना वेतन दिया जाएगा, राष्ट्रपति को कितना जाएगा, उपराष्ट्रपति को कितना दिया जाएगा, इस तरीके से अलग अलग पदाधिकारियों के वेतन की जो चर्चा है वो अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है और इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। अनुसूची 4 में राज्य की सीटें
कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने व्यक्ति जाएंगे, ये सब की चर्चा किसमें, अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में SC ST की चर्चा है। और अनुसूची 6 हमारी जो है ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के प्रशासनिक अनुसूची जो 6 है हमारी, हमें पता है कि हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी आता है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय इस क्षेत्र में कुछ जनजातियां निवास करती थी। जिन जनजातियों को यदि हम अपना संविधान इनमें थोप दिया जाता या ये कहा जाता कि आप इन्हीं नियम कानूनों को मानो, तो इनका जो अपना कल्चर है वो सब समाप्त हो जाती, वो सारी चीजें समाप्त हो जाती। इसीलिए अनुसूची 6 रखी गई, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो अपना प्रशासन, वो अपना नियम कानून बना सके, जिन्हें सरकार के द्वारा भी मान्यता दी जाएगी। ठीक, तो ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन, जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन की चर्चा किसमें है, अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में हमारी शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची जो 7 है इसमें बताया गया है कि संघ सरकार के, जो हमारी केंद्र सरकार है वो कौन से नियम कानून बनाएगी, जो हमारी राज्य सरकार है वो किस टॉपिक पर कानून बनाएगी, और दोनों मिलकर किस क्षेत्र में कानून बनाएंगे, इस सब की जो चर्चा है वो अनुसूची 7 में की गई है। शक्ति का विभाजन इस अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। अब हम पहले विस्तार से अपनी अनुसूची 7 के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी जो ये अनुसूची 7 है, यहां पर बताती हूँ। अनुसूची 7, इस अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है, और इन्हीं शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत इसमें 3 प्रकार की सूचियां रखी गई है। 3 प्रकार की कौन कौन सी सूची है? सबसे पहले संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। अब ये जो संघ सूची है, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन करा गया है, और जिसमें संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय रखे गए हैं, और इसके अंतर्गत 61 विषय हैं। इसमें अभी वर्तमान में 52 विषय हैं। तो हमारी जो ये संघ सूची है, इसके अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। यानी इसके अंतर्गत 100 विषय रखे गए हैं, और इन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को है। तो इसमें 100 विषयों के अंतर्गत जैसे हमारा रेल परिवहन हो गया, या हमारा डाक विभाग हो गया, ये जो टॉपिक है, इनकी ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को है। तो वहीं ये जो हमारी राज्य सूची है, इसके अंतर्गत कुछ 61 विषय दिए गए हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। यानी यहाँ पर जो कानून बनाएगी वो केवल राज्य सरकार बनाएगी। जैसे हमारा पंचायत जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सरकार को है। ठीक, तीसरा है समवर्ती सूची। इस सूची में क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इन 52 टॉपिक पर कानून बनाएगी। इसके अंतर्गत जैसे पर्यावरण आता है, तो पर्यावरण पर जो टॉपिक, जो पर्यावरण है, पर्यावरण पर नियम कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। दोनों समान रूप से इस पर कानून बना सकती है। लेकिन जब अगर किसी बात पर विवाद हो जाए कि केंद्र सरकार बोलेगी कि हमारा नियम मान्य होगा, तो वहीं राज्य सरकार बोले कि हमारा नियम मान्य होगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर केंद्र सरकार का जो नियम है वो मान्य किया जाएगा, राज्य सरकार का नहीं। ठीक,
तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को, राज्य सूची में राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों नियम कानून बना सकती है। ठीक, इसके साथ ही जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने एक और सूची जोड़ी गई जिसे कहते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, ये जो अवशिष्ट सूची है ये इसलिए रखी गई थी क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं को पता था कि समय के साथ जो टॉपिक्स है या जो कुछ नई चीजें आएंगी और उन नई चीजों को कहाँ रखा जाएगा, तो उन नई चीजों को नए रखने के लिए, यानी जैसे अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया आ गया है, तो ये जो टॉपिक है इन पर कौन कानून बनाएगा, कौन सी सरकार कानून बनाएगी, तो उसके लिए अवशिष्ट सूची रखी गई और अवशिष्ट सूची के अंतर्गत इन टॉपिक्स को रखा जाएगा, ये कहा गया। ठीक, तो अवशिष्ट सूची में जो टॉपिक्स आते हैं या जो भी चीजें होती है उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार भी संघ सरकार को होता है। ठीक, तो यानी संघ सूची के जितने भी विषय होंगे उनमें कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, राज्य सूची के जितने विषय होंगे उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, समवर्ती सूची में जितने विषय होंगे उनमें कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को। ठीक, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा? संघ सरकार का। ठीक, फिर अवशिष्ट सूची के अंतर्गत जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भी हमारी केंद्र सरकार को ही होगा। ठीक, अब क्या था कि पहले इस सूची में जो हमारी राज्य सूची थी इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन यहाँ से 5 विषय हटाकर यहाँ पर अभी पहले 47 विषय थे, यहाँ से ये टॉपिक ये 66 विषय यहाँ पर पहले थे, तो यहाँ से जो 5 टॉपिक से उनको हटा करके इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया। राज्य सरकार के राज्य सूची से कुछ विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 52, पहले 47 यहाँ पर विषय थे तो अभी 52 हो गए हैं, और यहाँ पर पहले 66 थे जो 61 हो गए हैं, और ये किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन। अब हमारे संशोधन क्या होता है, तो जैसे जैसे समय के साथ संविधान निर्माताओं को या अभी जैसे जैसे जरूरत पड़ती है कि कुछ चीजों हमें अपने संविधान में सुधार की जो आवश्यकता पड़ती है उन्हें ही हम संशोधन कहते हैं। तो ये जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में कुछ 5 विषय डाल दिए गए, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। ठीक, अब हमारी चौथी जो 60वीं जो अनुसूची आती है इसमें चर्चा की गई है भाषाओं की। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं की चर्चा की गई है, यानी हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं हैं, किन्हें राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, किन्हें राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, इन सब की चर्चा 8वीं अनुसूची में की गई है, और वर्तमान समय में इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक, अब हमारी अनुसूची 9 आती है, और अनुसूची 9 में हमारा भूमि सुधार के बारे में, भूमि उन्मूलन के बारे में चर्चा की गई है। तो हम अनुसूची 9 जो है हमारी वो भूमि उन्मूलन या सुधार, इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुसूची 9 में की गई है, भूमि उन्मूलन और भूमि सुधार की। अब ये जो हमारी अनुसूची 9 है ये बाद में जोड़ी गई, क्योंकि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जो जोड़ी गई थी अनुसूची 9, ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई 1951 में। ठीक, तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार, भूमि उन्मूलन की चर्चा है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। दूसरी हमारी है अनुसूची 10 में चर्चा की गई है दल बदल की। अब दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब होता है
कि कोई दो पार्टियां हैं जिसमें अलग अलग प्रतिनिधि उठे हुए हैं, और वो चुनाव होने से पहले जब तक मतगणना नहीं हुई है या जब तक मतदान नहीं हुआ है, उससे पहले वो एक दूसरे की पार्टी में जा सकते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी पार्टियां जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो बीजेपी और कांग्रेस है, ये चुनाव होने से पहले इनके जो नेता हैं वो अपनी पार्टियों को चेंज कर सकते हैं, यानी बीजेपी वाला कांग्रेस में शामिल हो सकता है या कांग्रेस वाला बीजेपी में शामिल हो सकता है। लेकिन जब मतदान हो जाए और ये विजेता हो जाए तो उसके बाद ये अपनी पार्टियों को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसे ही दल बदल कहा गया है, और दल बदल की चर्चा अनुसूची 10 में है। ठीक, इसके बाद अनुसूची 11, इसमें पंचायत की चर्चा है। और अनुसूची 12, इस पे चर्चा की गई है नगर पालिका की। तो अनुसूची जो 11 हमारी है, अनुसूची 11 में पंचायत की चर्चा की गई है, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई अनुसूची 11। ठीक, हमारे संविधान में अनुसूची जो 12 है इसमें नगर पंचायत की चर्चा है, और इसमें ये 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक, तो अनुसूची 1 में हमारे भारत के राज्य संघ क्षेत्र की चर्चा है कि किस राज्य का संघ क्षेत्र, किस राज्य का जो क्षेत्र सीमा है वो किस एरिया तक लगती है, किस क्षेत्र तक लगती है, इन सब की जो चर्चा है अनुसूची 1 में की गई है। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा की गई है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की गई है। कि अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है कि किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में चयनित होकर जाएंगे। ठीक, अनुसूची 5 में एससी एसटी की चर्चा की गई है कि इन्हें किस क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा और इनका प्रशासन किस तरीके का होगा। ठीक, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासनिक जो क्षेत्र है इनके प्रशासन की चर्चा की गई है, और यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र है उनकी चर्चा इसमें की गई है। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है, और शक्ति के विभाजन के अंतर्गत इसमें 3 अनुसूचियां रखी गई है। पहले तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय। ठीक, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में राज्य सरकार, और संवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिलकर बनाती है। तो अवशिष्ट जो सूची है वो रखी गई है, और इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। ठीक, अनुसूची 8 हमारी भाषाओं से संबंधित है, और इसमें 22 भाषाओं की चर्चा है। अनुसूची 9 ये बाद में जोड़ी गई, और इसमें भूमि सुधार, भूमि उन्मूलन की चर्चा है, और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। ठीक, 10वां है दल बदल से संबंधित है, ये दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतों की चर्चा है जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।